चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्साय भावाय सर्वभावान्तर्गते। अब एकदम ध्यान से सुनना है। जो अनादिकाल से नहीं सुना है वो बात सुनना है। क्यों सुने? कि आत्मा की अनुभूति होगी। सुनेगा तो विचार करेगा, विचार करेगा तो निर्णय करेगा, निर्णय करेगा तो आनंद रस का पान चालू करेगा। निर्णय का मतलब ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। सुनना अलग बात है और डिसीजन करना अलग बात है। निर्णय पे बहुत वजन है सारा जैन धर्म में, सुनने से नहीं है। सुनने के बाद डिसीजन चाहिए। क्या डिसीजन चाहिए? क्यों चाहिए? कि यदि आत्मानुभव करना है तो। और अगर जनराज भी यही कर रहे हैं, मुनिराज भी यही कर रहे हैं, छोटे स्थान वाले भी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं हर क्षण। खाली पहले गुण स्थान वाला नहीं कर रहा, एक क्षण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा की अनुभूति ज्ञान अपेक्षा से सम्यक ज्ञान है, श्रद्धा अपेक्षा से सम्यक दर्शन है, चारित्र अपेक्षा से जितना रस चालू हो गया उतना सम्यक चारित्र है। पूर्ण हो जाए तो तुरंत सिद्ध हो जाएगा। अब सुनना चाहिए। शुरुआत होती है जीव है कि नहीं, कैसा है। अब अपने अपने बुद्धि लगा दो, फिर इसमें से एक एक शब्द सुनेंगे अपन ध्यान से। कैसा है जीव द्रव्य? है कि नहीं कोई जीव द्रव्य? छह द्रव्य में जीव द्रव्य है कि नहीं? उद्गल, धर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य है। वो सिर्फ अनंत भगवान कहने वाले हैं, अनुमति बिल्कुल नहीं। इसलिए पहली बात है कि अपन अनंत भगवान की वाणी सुनने आए तो विचार करना पड़ेगा ना गंभीरता से। अब अपनी बुद्धि लगाओ। कैसा है जीव? जीव द्रव्य कैसा है विपिन? खाली आरोपी है। और बहुत अच्छा बोला, पर पावर से बोलना चाहिए थोड़ा सा। अब इधर देखें, कौन पावर से बोलना, वही बोलना चालू कर दो, कहेंगे नहीं। कहने में दूसरा नाराज हो जाए कि इनसे पूछते हैं। उसके बिना शुरू नहीं होगी बात, क्योंकि गंभीरता चालू हो गई है। सुनेगा तो वो यहीं की यहीं नहीं छोड़ जाएगा। गांधी जी के 3 बंदर मालूम है? गांधी जी वो उनने गुरु श्रीमद राजचंद्र को स्वीकार किया। वो अरबोपति श्रीमद राजचंद्र और जवेरी का, लेकिन उनका ज्ञान ऐसा था कि 100 जने बोल दो अलग अलग, शतावधानी है, और वो एक साथ कौन क्या बोला उतना याद हो जाता है। प्रसिद्ध हो गए देश विदेश में, सब जगह। गांधी जी ने उनका नाम सुना, उनका परिचय किया, पर ये तो बात ही अलग है। तो अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा मतलब अपने पर्याय में पुण्य पाप होना हिंसा है, और दूसरे जीव की हिंसा
कर्म अपने हाथ में भी नहीं है। अब इतना हमने सुना और इनको गुरु मान लिया। किनको? पहले कृष्ण भगत थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, फिर पलटे तो श्वेतांबर में गए, फिर पलटे तो दिगंबर में आए, और दिगंबर में आए और अहिंसा परमो धर्म। इस अहिंसा के बल पर देश स्वतंत्र करा दिया गांधी जी ने। कोई लड़ाई का काम नहीं है। असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, नमक नहीं खाएंगे तुम्हारा, विदेशी, देशी खाएंगे। निमित्त है। उन्होंने जब गहराई से विचार किया कि जैन धर्म तो गजब है, अलौकिक बातें हैं। क्यों? कि तो आत्मा की बात करते हैं। सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में है आत्मा की बात। क्या है? पहला शब्द देखो, चैतन्य रूप है। कब से कब तक रहेगा? तो रागी देशी कब हो गया जीव? कब शरीर हो गया? इतना निर्णय करना जीव को कि मैं अनादि से चैतन्य स्वरूप। चैतन्य में अनंत गुण आ जाते हैं। जहां चेतन वहां अनंत गुण, ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा का कहना है दिव्यधनी में। चेतन माने जानने वाला, देखने वाला, दो शब्द आ जाते हैं चैतन्य में, दोनों, ज्ञान और दर्शन। पहले जीव को दर्शन होता है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन, और फिर ज्ञान होता है। तो अचक्षु दर्शन से जीव को ज्ञान होगा। पहले अचक्षु दर्शन हो, स्व या पर भेद नहीं करता है, ज्ञान भेद करेगा कि जो देखा दर्शन के पर्याय में, उस पर ज्ञान विचार करेगा कि इसमें स्व कौन है और पर कौन है। ये काम दर्शन का नहीं है दोनों ही सफल प्रकाशक, लेकिन वो पहले होता है फिर ज्ञान होता है। उसको चैतन्य कहते हैं। तीन लोक में जीव निवृत्त हो कि सिद्ध दशा में हर क्षण ये शक्ति है, तो पर्याय होती ही होती है, करना नहीं पड़ती है। इस शब्द में बहुत ताकत है। अब इसकी दूसरी बात कि इसमें चैतन्य है तो है क्या? इसमें क्या अनंत गुण है? जहां चेतन वहां अनंत गुण, केवल एवं बनंत, केवल ज्ञानी परमात्मा देवधनी में सारे जगत को कहते हैं। जहां चेतन है वहां अनंत गुण है, और अनंत गुण है तो अनंत पर्याय है, ऑटोमेटिक है, पदार्थ ही ऐसा बना बनाया। अब गुण क्या है, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, इतना तो सुनना पड़ेगा। जी गुरुदेव कहते थे कि ऐसा लगे कि जर्मन भाषा में बोल रहे हैं, पर्याय क्या है, द्रव्य क्या है, ये क्या होता है क्या? कभी सुनिए ना मेरी बात, मन लगना भी। दूसरी बार आ गया जुर्माने के पास तो समझोगे उसका किनारा आ गया है, इतनी दृढ़ता आना चाहिए। बस आने के बाद जब भी जुर्माने के पास बैठो या भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, तो ये बात ये अंदर में चलनी चाहिए कि मैं चैतन्य हूं। चैतन्य स्वरूप का मतलब खान है, पूरा बना बनाया अनादि से ही, और वहां अनंत गुण है। तो आनंद का घन, अनादि अनंत, अकृत्रिम, पार ही नहीं है गुणों का। जितनी ताकत है उतनी लगाओ अपने चैतन्य में। मैं भी चैतन्य हूं, जड़ शरीर में हूं, इतने तो भेद ज्ञान है। इसी में अनंत पुरुषार्थ है। तो चैतन्य स्वरूप है और ये शरीर, तो इसमें ज्ञान दर्शन। तो ये जीव जब तक यहाँ है तब तक तो ज्ञान दर्शन है? अरे अभी तो है। अरे भैया नएपुरे में हम जाते थे बापू जी के साथ, नएपुरे मंदिर में, और खाली इतना बोल दिया कि हाथी का जो शरीर है वो अजीब है, उसमें जो जीव है वो जीव है। इतने में तो पाठशाला बंद करवा दी। ऐसा होता है क्या? अभी तो हाथी जीव है, पहले पढ़ा था ना, पहले पढ़ता था जब,
एक इंद्र जीव, दो इंद्र जीव, चार इंद्र जीव, पशु जीव, ये जीव, तो उसको जीव ही समझ रहा है जीव। और ये पहली बार आया कि शरीर का जीव है और चैतन्य स्वरूप आत्मा जीव अलग है। हाथी का शरीर अलग है, हाथी जीव अलग है। भाई इतना बहुत बड़ी बात हो गई। इतना अगर अपने को समझा ले ना जीव, तो जब शरीर ही अलग है तो बाकी परिवार वगैरह अपना कैसे हो सकता कोई। और जब अलग है तो स्वतंत्र है, उसकी पर्याय वो बदलेगा, आपके हाथ में नहीं है। इतने में तो शांत रस का फवारा चल जाएगा अंदर में। चैतन्य स्वरूप जीव है, उसमें अनंत गुण है। तो बनाए हैं कि बने बनाया है पहले से कितने गुण गिनाओ जरा, 10-20 अनंत है तो 10-20 तो बोलो। ज्ञान धारा बता देंगे। मैं परम पारिणामिक भाव हूँ, मैं ज्ञान धारा का बाप हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं कठोर किरण हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञान आनंद की खान हूँ, मैं रत्नत्रय की खान हूँ, मैं 10 धर्मों की खान हूँ, मैं पंच परमेश्वरी की खान हूँ, मैं ज्ञान का भूपिंड हूँ, मैं अनंत की पाठ हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान हूँ, मैं ज्ञान का दरिया हूँ, शांति की खान हूँ, मैं अनंत अनंत गुणमणि रत्नों की खान हूँ। कब है? अभी। कब से है? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। अब ये कोई कम डोज है? अब पीछे 47 शक्ति में से कुछ शक्तियां बता ना, कौन बताएगा? देखें जम्बू। शक्ति का नशी शक्ति से भरपूर हूँ, मैं सुख शक्ति की खान हूँ, मैं सर्वव्यापी शक्ति से भरपूर हूँ, जीवन को शक्ति का खजाना हूँ। ऐसी अनंत अनंत शक्तियां मेरे में भरी है। थक गया। ये तो बोल ही देना चाहिए, क्योंकि एक शक्ति भी मंजूर हो तो अनंत मंजूर हो जाएगी जीवन। एक शक्ति एक पसंद करना है जीव को, एक शक्ति भी पसंद आ गई, अनंत शक्ति पसंद आ जाएगी जीव को। ये चैतन्य गुण है तो अनंत गुण है। केवल ज्ञानी परमात्मा बिंदु के पाए हैं, दीर्घनी में। ये कौन मानेगा? जानते तो हैं केवल ज्ञानी 6 द्रव्य को, जीव द्रव्य को, और कहा भी सही, पर जीव के जो गुण बताते हैं वो तो अनंत में से अनंत का भाग व्यक्त कर पाए हैं। जानते तो हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा सकते, क्योंकि अनंत का अंत ही नहीं है। तो केवल ज्ञानी भी क्या करें? किसकी बात चल रही है? हाँ, ये समझ लेना, नहीं तो यहाँ है नहीं जीव, फिर कहाँ चला गया इतनी देर में। तो अनंत गुण है और फिर अनंत पर्याय है, यही अनंत पुरुषार्थ है। जब गुण है तो उसकी पर्याय होएगी कि नहीं होगी? अनंत गुण है तो अनंत की पर्याय होएगी कि नहीं होगी? कौन चाहिए करने के लिए? तो जीव को अनादि से ये निर्णय क्यों नहीं हुआ? उसकी पर्याय में रत्नत्रय का जन्म क्यों नहीं हुआ? उसने गंभीरता से इस बात को सोच करके डिसीजन नहीं कर पाया। सुन लिया, सुना दिया। गांधी जी के 3 बंदर थे, उसमें कौन से बंदर की ज्यादा कीमत थी? कौन बता देगा? जोर से बोलो है, फिर से जोर से बोलो। तीनों के बता दो पहले।
ये अलग बात है। 3 बंदर की बात अलग है। सुनने की बात है। 3 बंदर जो कहे हैं ना, वो तो एक अलग बात है। तो ये जीव जो जिनवानी सुन करके, कोई भी बात सुन करके एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे, एक तो ये मूर्ख है। दूसरा जो है बोल करके निकाल दे दूसरे को सुना के, तो भी मूर्ख है। तीसरा जो अंदर उतारे वही समझदार है। जिनवानी सुन करके जो अंदर में उतारे, अर्थात अंदर में डिसीजन करे, अंदर में लेकर के दूसरे को सुनाने का है नहीं जो अंदर में, वो अंदर में हजम कर जाए। बोलना नहीं किसी से, करने की बात नहीं है। उसकी सबसे ज्यादा कीमत होती है। इसलिए पशु गति में भी हो और वो अंदर में उतर गया है तो ज्ञानी हो गया, निर्णय कर लिया उसने। नरक में हो, और जैसे यहां सुना हुआ हो द्रव्य में पर्याय, वहां जाकर के कभी उसको याद आ जाए, अंदर होता है, वहां ज्ञानी बन जाता है। कोई दूसरे की जरूरत नहीं जीव को। आनंद झरने लग जाएगा जीव को अपने में से, और वो हर क्षण गुण से निर्जरा चालू हो जाएगी, अंदर बढ़ते ही जाएगा एकदम। हर क्षण अनंत अनंत ताकत से बढ़ेगा, हर गुण की कली कली बढ़ती चली जाएगी। खाली जीव को इतना डिसीजन होना चाहिए बस। दूसरी बात, अनंत गुण है, अनंत ही पर्याय है। अब अनंत शक्ति सहित है। गुण को हो के शक्ति को हो, एक के गुण की शक्ति का पार केवल ज्ञान तक हो जाने का हर जीव में है। ज्ञान की पर्याय का, दर्शन की, चारित्र्य, रत्नत्रय का समुद्र है जीव। तो अनंत रत्नत्रय में अनंत गुणों की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य की पर्याय, वो सब हर जीव में लबालब भरा है पहले से। ऐसा अनंत शक्ति संपन्न है जीव। रागी देशी मोही शरीर नहीं है, अकेला है और अनादि से अकेला है और अनंत काल तक अकेला ही है। सभी अकेला है, परमाणु भी अकेला है, जीव भी अकेला है। मानता नहीं है, ये उसके मिथ्यात्व है तो बिल्कुल अकेला है। और अनंत शक्ति सहित अमूर्तिक है। इस अमूर्तिक तत्व में बहुत ताकत है। 6 द्रव्य के नाम बताना पड़ेंगे, फिर 7 तत्व के नाम बताना पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 तो मूल है। फिर 9 पदार्थ का है, पुण्य पाप, और ये सब अपूर्व बातें हैं। 6 द्रव्य कौन से? ये एक द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र है, अपने पर्याय का कर्तात्व है, लेकिन पर ग्रह का करता नहीं है। जीव भी अपने पर्याय में मिथ्यात्व करे, सम्यक्त करे, ये उल्टे में सीधे में बिल्कुल स्वतंत्र है। कोई का हस्तक्षेप उस पर चलता नहीं। और उम्र तो एक समय के पर्याय, हर क्षण नई होती। ये तो द्रव्य में रहेगा। द्रव्य उसको कहते हैं जिसकी पर्याय स्वतंत्रता से होती हो। तो अनंत शक्ति है, अमूर्तिक है। तो अभी 6 द्रव्य के नाम याद करें तो 5 द्रव्य तो एक पुद्गल को छोड़ करके अमूर्तिक है। कौन कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और जीव द्रव्य। 6 ना, तो 6 में से 5 तो पहले से ही मूर्तिक है। अमूर्तिक क्यों कहा? कि भाई वो पदार्थ है ना, लेकिन वो अमूर्त रहता हो वो पूरा पदार्थ है, और जीव भी अमूर्त रहता हो पूरा पदार्थ है। इसको कहने से क्या फायदा है कि 6 द्रव्य में से जीव अपने को छांट लेगा। इसमें ज्ञान है, बाकी में ज्ञान अमूर्तिक। ये जो
पहचान है कि जीव अमूर्तिक है, वो इसमें बाधा आती है और व्याप्ति दोष आता है। ये कभी ये सुनना पड़ेगा जी आपको, नहीं तो द्रव्य में रहेगा वो। धर्म द्रव्य है, पदार्थ है, लेकिन उसकी मर्यादा इतनी है कि जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त हो, कराएगा नहीं। नहीं तो धर्म द्रव्य के तो तुम चलो, और धर्म द्रव्य स्थिर रहो, तो ये जीव क्या करेगा, पुद्गल क्या करेगा? 6 द्रव्य में अगर कभी सुनेंगे ऐसी बातें हैं। इसलिए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इन सब में ज्ञान ही नहीं है। और एकमात्र ज्ञान लक्षण जीव का है कि जिसमें सिर्फ ज्ञान पाया जाता है, लेकिन अमूर्तिक भी है, बाकी भी अमूर्तिक है। इसलिए उनसे भेद ज्ञान करना पड़ेगा जी। अर्थात उनकी करने की पर्याय को अपने माथे पर बोझा नहीं ढोना, तत्काल शांति होगी जी। देह की क्रिया और ये पुद्गल की क्रिया आप कैसे करोगे? अब जीव को देही दे देखा तो मैं हाथ हिलाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं घूमने जाता हूं, ये तो पुद्गल की क्रिया आप कैसे करोगे? पुद्गल स्वतंत्रता से अपनी पर्याय करता है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है। कभी सुनी ऐसी बातें? फिर 7 तत्व में से बात आएगी गहरी, उसमें अजीव आश्रय, इसमें तो अनादि से स्व समझता जी। संवर का जन्म तो सम्यक दर्शन होने पर संवर कब पैदा होता है? तो वो संवर का स्वाद सकता है, तो मानता है कि संवर में आत्मा है, नहीं तो पुण्य पाप में देह नहीं मान रहा है। बोलना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। इसने कहा तो सही कि अमूर्त है जीव, तत्वार्थ सूत्र में कहा भाई अमूर्त है तो दूसरे देवी जीव भी अमूर्त है, लेकिन दूसरा भी अमूर्त के साथ लक्षण में है। लक्षण अलग अलग द्रव्य का अलग अलग है और उसमें अनादि से लगा के हर समय हर पर्याय में पाया जाएगा। वो समस्त शक्ति सहित है, 6 द्रव्य। समस्त मैंने अनादि से रहेगा, अनंत काल रहेगा, अपने पर्याय स्वतंत्रता से बदलता है, बदलता रहेगा। ये बात को बारंबार सुनना पड़ेगा। जो निमित्त होता है लेकिन निमित्त करता नहीं है। दूसरा द्रव्य का आपस में निमित्त निमित्तिक होता है, कर्ता कर्म नहीं होता है। कर्ता कर्म ये विषय बस, यही अनादि से पिया है जीवन ने। मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करता था, करता हूं, करता रहूंगा, यह अज्ञानी की भाषा है। उसको जैन धर्म का एक अक्षर पता नहीं है, जिनराज को मानते ही नहीं है, सीधा अर्थ ही है। और अखंडित है, अर्थात असंख्यात प्रदेश। परमाणु अकेला हो तो एक प्रदेश का, स्कंद हो तो उसको कहा गया है व्यवहार से कि देह प्रमाण जीव है, देह जितना जीव है। ऊपर से नीचे तक, एड़ी से चोटी तक, चोटी तो बाहर ही है, वहां तक प्रदेश फैले हुए हैं जीव के। वो 3 लोग फैल जाए इतना भी होता है, और वापिस देह प्रमाण रहे इतना भी होता है। उसका स्वभाव तो है, लेकिन देह प्रमाण है। देह सिद्ध रंग भगवान के है, सिद्ध भगवान के है ही नहीं। तो सिद्ध भगवान का अंतिम देह जो रहा है, उस प्रमाण में उनके प्रदेश फैले हैं, उसमें अनंत गुण है, उसी में अनंत की पर्याय स्वतंत्रता से होती है। यह वस्तु स्वरूप है, कभी बदलने वाला नहीं है। अज्ञान कितना ही चैलेंज कर ले अनुमति, लेकिन इसमें कभी शख्स अनेकांत को बाधक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पर्याय में द्रव्य 2 मिल के पदार्थ है, ये पता ही नहीं है।
उत्पाद और भू की मर्यादा में रहता है हर जगह। अनंत शक्ति सहित है, अमूर्तिक है, अखंडित है। संख्यात प्रदेश में एक खंड है। आत्मा आनंद घन है तो असंख्यात प्रदेश में आनंद घन है। इस देह को छोड़ अंदर जितने प्रदेश में फैला हुआ है आत्मा, वो अखंड है। उसका खंड नहीं रहता कभी भी। वो तो व्यवहार से देह प्रमाण होता है, उसको कह दिया, लेकिन खंड नहीं होता, रहता अखंड है। कितने भी बड़े शरीर में रहो, चीटी में रहो तो भी अखंडित है, और सिद्ध भगवान हो तो भी अखंडित है। प्रदेश का संकोच विचार हो, संकोच विकास हो, षड्गुणी हानि वृद्धि हो, ये सब होता है, लेकिन उसका अखंड बना नहीं छोड़। बहुत बड़ा शब्द है अखंडित, मैं अखंडित हूं। ये बहुत जरूरी है निर्णय करना चाहिए। आनंद घन, ज्ञान घन, वीतरागता का दरिया अखंड, ये जीव को मंजूर करना है। अखंड हो और सर्वव्यापी। एक अन्य अति भी सर्वव्यापी कहते हैं। जले विष्णु, थले विष्णु, सब जगह विष्णु है। यहां ऐसा कहते हैं कि जीव जो है उसका ज्ञान तो सर्वव्यापी है। तीन लोक तीन काल जाने, अलोक आकाश जाने, लोकाकाश जाने, क्षेत्र जाने, ऐसा तो ज्ञान की पर्याय की ताकत है। लेकिन सर्वव्यापी ज्ञान अपेक्षा से है। एक दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप व्यापक नहीं होता। एक जगह है तो भी अव्यापक है ना। गजब की बात है। सूक्ष्म बात तो यह है कि जो पर्याय होती है वो तो एक समय की, उससे भी व्यापक नहीं होता है। द्रव्य तो भले पूर्ण निर्मल पर्याय हो सिद्ध की, तो भी वो तो एक समय की है। वो एक समय के लिए द्रव्य के शरीर की होने से व्यापी कहा है, बाकी है तो अलग ही। द्रव्य दृष्टि से तो अलग ही है, और इतना समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। जी पर्याय रहो मेरी है, लेकिन मैं पर्याय से भी भिन्न हूं। द्रव्यपना में अहमपना आने से सम्यक दृष्टि होता है। पर्याय है, अपनी है, लेकिन एक समय की है। पर्याय का कर्ता भी है, पर्याय का भोक्ता भी है। ये सब बात है, इसका विस्तार बहुत है। यह जीव द्रव्य का स्वरूप है। कहा है का मतलब किसने कहा है? किसने कहा है? हाँ, जिनेन्द्र भगवान तीन लोक के नाथ हैं। द्विधनी में 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गंधर्वों की उपस्थिति में यह कहा है। और जो जिनराज ने कहा है वो बात कभी बदलने वाली नहीं है, परम सत्य बात है। यह जीव द्रव्य का स्वरूप कहते हैं, अनंत भगवान कहते हैं। अब आगे पुद्गल द्रव्य का क्या स्वरूप है, कि उसका क्यों ज्ञान कराते हो? अगर आत्मानुभूति करना है, आत्मा का रस पीना है, अनंत काल तक सुखी हो जाना है, तो इसका निर्णय करना पड़ेगा जीव को। दुश्मन की क्यों बात करते हो अजीव की? पर वो अजीव को ही जीव समझ रहा है, अजीव को ही स्व समझ रहा है, अजीव का ही कर्ता बनता है। अजीव में पांचों द्रव्य भी आ गए, इसलिए सुनना पड़ेगा जीव को। अजीव द्रव्य का क्या पुद्गल का, पहले पुद्गल का कहेंगे, फिर धर्म द्रव्य का, फिर धर्म द्रव्य का। 6 द्रव्य की बात करेंगे। क्या बोले? उद्गल द्रव्य परमाणु रूप, एक एक परमाणु स्वतंत्र है। अभी शरीर में स्कंद दिख रहा है, लेकिन एक एक परमाणु पूरा द्रव्य है, और द्रव्य है आकाश के प्रदेश के बराबर है।
दिखता तो एक प्रदेश ही है, एक प्रदेश की है तो भी आकाश के प्रदेश जितना उसका स्वभाव है इतना ही बड़ा है वो प्रदेश, संकुचित है उसका। फैल जाए तो एक परमाणु है वो स्कंद हो जाए तो दिखते ही सबको इतने प्रदेश है, लेकिन उसको ताकत ऐसी उसकी एक समय का एक प्रदेश में रहते हुए भी आकाश के हर प्रदेश में रहता है, एक एक प्रदेश में है एक एक परमाणु। और ये देखो तो आखिर लोकाकाश में है, अलोकाकाश में नहीं है, सर्वव्यापी है। और चौपड़ के पासे के आकार का, चौपड़ का पासा क्या होता है नीचे दिया है, 6 द्रव्य जैसे शब्द जैसे चट्टा होता है, और इससे ज्यादा बुद्धि नहीं अपनी। भावलिंगी संतों विस्तार करेंगे, अहम भगवान करेंगे। तो जिस प्रकार थोड़ा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अपनी बात चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर खाली हाँ भी भरी थोड़ी सी घड़ी में देखना है, जल्दी जाने की है, ऑफिस का टाइम हो गया है, आपको समझते तो हो कि किसको जल्दी जाना है, क्या करना है, कितने काम पड़े हैं। घर जाके देख लेना, कुछ बिगड़ता नहीं है, किसी को आपकी जरूरत नहीं है, आपको भी किसी की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने धुन में रम रहे हैं। स्पर्श गंध रवण शब्द थे, अब ये हो गया, अब कल चलेगा धर्म द्रव्य क्या, अधर्म द्रव्य क्या, आकार द्रव्य क्या, काल द्रव्य क्या, इतनी बात भी सुनना पड़ेगा। ये शाश्वत बातें हैं, अनादि से ऐसा है, जीवन में नहीं देखा तो भी ऐसा है, देखेगा तब भी ऐसा दिखेगा। क्यों? क्या आप छाट लो अपने को, अपनी सत्ता को पहचानो, आनंद का दरिया गुणों के काम सिद्ध स्वरूप मंजूर करो अपने को, और अंदर में अपनी पंडिती में निराकुलता का अमृत रस का पान करो, शांति का, आनंद का। पुण्य पाप आकुलता का क्या काम है? और हो जाता है तो भिन्न देखो, इतना तो करना पड़ेगा। हो जाता तो है लेकिन भिन्न तो देखो, तो कमर टूट जाएगी इसके पुण्य पाप की, चलेगा आगे।